10 से 90 तक का एक बड़ा गैप क्यों आता है? मैंने अभी आपको कहा कि एकमात्र पोटेंशियल इंटरव्यू प्रोग्राम में ही है और इंटरव्यू में ही है कि अगर आपको बोलते आता है, आप वो जो क्षमताएं या जो विशेषताएं एक टीचर में होनी चाहिए, अगर आप उनको अपने जीवन में, अपनी पर्सनालिटी में धारण करने का हुनर आपके अंदर आ जाए, या आप वो उतना जज्बा लेके मैं करके ही रहूंगा, तो आप कोशिश करें कि आप कम से कम 10 नंबर तो नहीं, आप 80 से 85 नंबर तक भी पहुंच सकते हैं। एवरेज नंबर की अगर बात करें तो 50 नंबर को मैं बहुत अच्छे नंबर मानता हूं, जो एक बैलेंस नंबर है। अब केवल नॉलेज नहीं देखा जाएगा, बोर्ड आपका पूरा बिहेवियर पढ़ रहा होता है। आपका इंटरव्यू बोर्ड में आना, बैठना, उनको अभिवादन करना, उसके बाद बीच बीच में आप सॉरी कैसे बोलते हैं, उसके बाद जब भी कोई ट्रिकी क्वेश्चन हो तो आप पैनिक हो रहे हैं कि नहीं, आपके चेहरे के भाव कैसे हैं, आप बोर्ड से कोई आर्ग्यूमेंट तो नहीं कर रहे हैं। अगर बोर्ड ने आपकी चीज को अगर ठुकरा दिया तो आप उनके मतलब उनको देखकर किस तरीके का आप अपना लुक दे रहे हैं, इसको भी आप बोर्ड पूरा देखता है। और इंटरव्यू को एग्जाम की तरह नहीं, पर्सनालिटी टेस्ट की तरह लेंगे, क्योंकि एग्जाम तो आप पास कर चुके हैं। इसके बाद आपको 3 चीजों पर क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर 3 चीजों में आपको क्लैरिटी है तो आपका काम हो जाएगा। 3 चीजों में क्लैरिटी कहां पर, वो भी मैं आपको बता देता हूं। पहला तो आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए। दूसरा, क्लैरिटी होनी चाहिए, आप जो बोलते हैं, जो चीजों को आपने समझा है, कॉन्सेप्ट तो आप तक ही सही है, लेकिन वास्तव में क्या आप दूसरों को डिलीवर कर पा रहे हैं। कॉन्फिडेंस के साथ कम्युनिकेशन स्किल आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, वॉइस एकदम क्लियर होनी चाहिए। और तीसरा, आपकी नियत एकदम साफ होनी चाहिए। इसको असिस्टेंट प्रोफेसर को केवल आप एक रोजगार के नजरिए से देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का एक अवसर मानकर वास्तव में इसको जीना चाहते हैं। अगर आपके पास ये स्किल है तो बोर्ड आपको कम से कम 60-70 नंबर देगा। और अगर ये स्किल नहीं भी है तो इसको डेवलप करने की हम पूरी कोशिश करेंगे इस पूरे गाइडेंस प्रोग्राम के दौरान।